सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। जो कल मैंने मार्केट का एनालिसिस किया था उसी रेंज में मार्केट घूम रहा था, ठीक है ना। ना ज़्यादा कोई ऊपर मूवमेंट दिखा, ना ज़्यादा कोई नीचे। हालांकि मैंने कहा था निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता तो उससे 100 पॉइंट ऊपर देखने को मिलेगा। पर मुश्किल से मुझे लगता है 40 पॉइंट ऊपर गया था। 25,120 या 30 के आसपास ऐसे कुछ गया होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई के पास हो तो थोड़ा समय वहां पे स्पेंड करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे निफ्टी बैंक का देखते हैं कल के लिए मार्केट क्या एनालिसिस हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे जो मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको बताई हुई थी, वहीं पे मार्केट ने आगे क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन बताया हुआ था। ये देखो पूरा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है। मैंने कहा था बार बार यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस के रूप में ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, इधर पे आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो एज अ रेजिस्टेंस के रूप में ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है, ठीक है। जब तक इसका ऊपर की ओर लगभग अगर आप देखोगे ना, 51,500 या 600 का लेवल कह सकता हूँ मैं, ठीक है। इतना जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, बैंक निफ्टी में तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर एनालिसिस करना हुआ करे बैंक निफ्टी कब ऊपर जाए कब नीचे, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा शेयर तो है नहीं, 15 बैंक रहते हैं, ठीक है। उनको भी आप देख सकते हो किस बैंक में तेजी है। जैसे आज इंडसइंड बैंक है और आईसीआई, इनमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली हुई थी, ठीक है। चलिए कल के लिए देखते हैं कि कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सेम है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग हमें मिली है 51,049 की। 50,972 आपका यहाँ पे जो है, ये आपका पहला नीचे की ओर सपोर्ट। दूसरा है 50,675, ठीक है। और ऊपर की ओर अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो 51,314 अभी भी एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। फिर दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर है 51,558 का। और तीसरा है 51,828 का, ठीक है। जब तक ये लगभग 51,600 के लेवल क्रॉस नहीं करता ना, तक बैंक निफ्टी में तेजी की उम्मीद नहीं है, ठीक है। चलिए 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं इसको, क्या कोई ट्रेंड बन रहा है क्या नहीं, ठीक है। देखो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था 15 मिनट में क्या हो रहा है, 2-3 दिन से या फिर 4-5 दिन से कह सकते हो मार्केट टोटली साइडवेज है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखते हो, ठीक है, तो देखो मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है। देखो 2 दिन यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट था, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ भी मार्केट साइडवेज ही है, लगभग 100 पॉइंट के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 100 से 150 पॉइंट है, इसके अंदर ही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखते हो तो 51,030 से 40 और 51,300 है ना। लगभग 200-250 पॉइंट के बीच में मार्केट ऊपर नीचे ट्रेंड कर रहा है, ज़्यादा कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। 13 मिनट अगर चार्ट में देखोगे तो देखो परफेक्ट यहीं पे जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है, वहीं पे मार्केट काम कर रही है। देखो इस लाइन से लेकर के 51,314 और 50,972, लगभग 51,000 मान सकते हो। इन्हीं 300 पॉइंट के बीच में पूरा मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर इसका कल ब्रेकआउट होता तो काफी अच्छा मूव ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। और अगर नीचे की ओर आ गया ना, तो फिर मार्केट आपको डायरेक्ट 50,675 पे ही मिलेगा। क्योंकि 50,972 का जो नीचे की ओर सपोर्ट है वो काफी पास में है, और उसका अगर ब्रेक होता तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, 50,675 की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए बैंक निफ्टी का हो गया। अब थोड़ा निफ्टी फिफ्टी के देखते हैं। ऑल टाइम हाई लगाया है निफ्टी फिफ्टी ने, ठीक है। चलिए यहाँ पे डेली एनालिसिस देखते हैं निफ्टी फिफ्टी का। अगर आप डेली एनालिसिस देखोगे डेली कैंडल के आधार पे, तो क्लोजिंग हुई है 25,044 की, ठीक है। नीचे जो सपोर्ट है 24,952 का है, पहला नीचे की ओर सपोर्ट है। 24,857 नीचे की ओर दूसरा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऊपर देखोगे तो 25,080। और फिर मैंने कहा था अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता तो 25,200 आपका पहला टारगेट होगा। यहाँ तक आया है 25,125 तक लगभग मार्केट आया हुआ है, ठीक है। ऊपर आपका 25,200 दूसरा टारगेट या फिर रेजिस्टेंस कह सकते हो। उसके बाद अगर 200 को क्रॉस कर दे तो काफी ऊपर जाने की उम्मीद है, ठीक है। 15 मिनट में अगर दोस्तों देखोगे तो सेम वही पैटर्न, साइडवेज मार्केट। जैसा मैंने कहा था कि ऑल टाइम हाई को जब ब्रेक करना हो तो थोड़ा क्या होता है ना, मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेट करता है, एक रेंज में ट्रेड करता है। उसके बाद ही मार्केट क्या होता है, इसमें कोई हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मार्केट अभी भी देखो इसी लाइन में ट्रेड कर रहा है। 24,950 से लेके 25,080, लगभग 120 से 130 पॉइंट में 26 तारीख से अगर देखोगे तो 26 से आज 28 हो गया है। 3 दिन से मार्केट एक इसी एरिया में देखो ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अगर कल का मुझे लगता है तो हो सकता है कल पहले 24,952 के आसपास आने की कोशिश करे, ये ऐसे आ सकता है। और फिर यूं ऊपर जाने को उम्मीद है, ठीक है, जहां तक मुझे ऐसा लगे, क्योंकि एक्सपायरी है
तो देखो क्या होता है मार्केट में। ठीक है, तो ये तो हमारा निफ्टी फिफ्टी का हो गया। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ऊपर की ओर 25,200 पहला रेजिस्टेंस है, 25,080 दूसरा रेजिस्टेंस है, नीचे की ओर सपोर्ट है 24,952 का और 24,857 का। ठीक है, चलिए फिर निफ्टी का जल्दी से देखते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट में क्या दिख रहा है हमें। ठीक है, फिर निफ्टी में देखोगे दोस्तों, ये रेड कैंडल आज का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लगभग 57-58 पॉइंट नीचे क्लोज किया हुआ है। अगर पहला रेजिस्टेंस देखोगे 23,600 है ऊपर की ओर। ठीक है ना, कल का जो हाई था, और 23,740 ऊपर की ओर दूसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, नीचे की ओर अगर सपोर्ट देखोगे 23,432 का सपोर्ट है, फिर 23,260 और 23,112, ये नीचे की ओर फिर निफ्टी में तीन सपोर्ट है। ठीक है, अब चलिए 15 मिनट थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। 15 मिनट में भी देखोगे तो दोस्तों आज पूरा साइडवेज मार्केट था। ठीक है, 15 मिनट में अगर मैं इसको रेक्टेंगल में एक फिट करता हूँ बॉक्स में, तो ये देखो इसी रेंज में पूरा दिन ट्रेड करता रहा। ठीक है, पिछले 2 दिन से लगभग कह सकता हूँ 27 तारीख से। ठीक है, थोड़ा सा बस ऊपर की ओर मूवमेंट दिया है, लेकिन उसके बाद देखो कंप्लीटली इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इस बॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, अब ये बॉक्स का ब्रेक डाउन देखोगे ऊपर की ओर भी हो सकता है। ठीक है, 23,740 भी जा सकता है, 23,432 भी आ सकता है, और 23,260 नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। और मैं कई बार आपको बोला हूँ कि ऑल टाइम हाई पे रहता है 2-4 दिन मार्केट कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर ऊपर या फिर नीचे की तरफ कोई मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम लेगा, ब्रेक लेगा। ठीक है, उसके बाद ही ऊपर जाएगा, हालांकि अभी इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक होने में काफी टाइम है। हाँ, अब चलिए देखते हैं निफ्टी मिड कैप का देख लेते हैं। ठीक है, ये भी ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी मिड कैप का देखते हैं दोस्तों, चार्ट कहाँ गया। चलिए, तो निफ्टी मिड कैप अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो ऊपर जो रेजिस्टेंस है पहला है 13,120 का। ठीक है, जहां से क्लोजिंग दिया है लगभग उससे देखोगे तो 50-60 पॉइंट ऊपर की ओर है। फिर दूसरा रेजिस्टेंस होगा 13,200, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, 13,200 तक जाने की उम्मीद है। अगर नीचे सपोर्ट देखते हो दोस्तों, तो सपोर्ट आपको 12,986 का है। ठीक है, और 12,896, ये नीचे की ओर हमारे दो सपोर्ट हैं। अब चलिए 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा हो कंप्लीटली साइड बेस है। ठीक है, अगर देखोगे यहाँ पे, तो पिछले 2-3 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, एक ही जोन में देखो ट्रेड कर रहा है। तो इस जोन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखो मार्केट इसी एरिया में यहाँ पे ट्रेड करता जा रहा है, इतना। ठीक है, अगर देखोगे तो लगभग 13,130 और 13,027, इसी 100 पॉइंट में देखो पिछले 3 दिन से ट्रेड कर रहा है, 26 से लेकर के आज 28 तारीख हो रही है। इन्हीं 3 दिन में देखो यहाँ पे ये पूरा ट्रेड कर रहा है मार्केट। ठीक है, यू कैन सी हियर, ये देखो पूरा इसी एरिया पे ट्रेड कर रहा है। या तो ये ऊपर निकल जाए या फिर नीचे, तभी कोई अच्छा इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, वरना कैपिटल उड़ता रहेगा, इसी में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर कैपिटल यहीं पे कहीं फ्लैट ओपनिंग करता है, तो फिर देखो ब्रेक करके जा सकता है 13,200 ऑल टाइम हाई पे, और अगर नीचे आता तो फिर 12,980 या फिर 86 के पास आ सकता, सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक बार जरूर मार्क कर लिया करो और देखा करो कि क्या सच में मार्केट ने मूवमेंट दिया है या फिर नहीं दिया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ।